अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग इन कुटैसी। सो हम करने आए हैं नाश्ता, और नाश्ते में क्या है वही एज यूजुअल अंडा, नट्स एंड फ्रूट्स एंड जूस। ये है कॉलकिस जो मैंने रात को आपको दिखाया था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो भी जाके देखिएगा कि कैसे हमने जॉर्जिया का सफ़र स्टार्ट किया। और टुडे वी आर इन कुटैसी। सो कुटैसी से हमने चेकआउट कर लिया है और अब हम जा रहे हैं प्रोमेथियस केव्स। कुटैसी is one of the oldest inhabited city in the world. It is the third most populous city in Georgia after Tbilisi and Batumi. Prometheus cave देखने का हमें बहुत था कि हमने इसको जरूर देखना है, और कुछ देखे या ना देखे। तो it's a very unique experience for us. So let's find out कि ये रियल में कैसा लगता है। कुटेसोबा का इम्पोर्टेंट हॉलीडे होता है और ये 2 मई को सेलिब्रेट होता है, और इस दिन जो सारी पॉपुलेशन है कुटैसी की वो इस सेंट्रल पार्क में आ जाती है, और चिल्ड्रन फैमिली सब सेलिब्रेट करते हैं उसको। और कुछ लोग जो है वो मास्क पहन के और सम काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस भी करते हैं, और बच्चे जो हैं वो फूलों से बने हुए ताज सेल करते हैं, जैसे हमारे मरी में नहीं सेल कर रहे होते वैसे। एंड इट्स एन ओल्ड ट्रेडिशन। पुराने जमाने से ही लेडीज मनी कलेक्ट करती हैं गरीब लोगों के लिए, और आजकल भी ऐसे ही बच्चों के लिए मनी कलेक्ट करते हैं ये लोग। इस ट्रेडिशनल दिन पे फोक म्यूजिक और डांस करते हैं, और फॉरेस्ट चले जाते हैं सारे, और जो कि कुटैसी के बिल्कुल करीब है। वहाँ पे जाके फैमिलीज बारबेक्यू करते हैं, गेम्स खेलते हैं, और ट्रेडिशनल ड्रेस पहना जाता है चोखा। और मजे की बात कि इस दिन जो कुटैसी के राइटर्स होते हैं वो लिरिक्स लिखते हैं, और वो लिरिक्स जो है वो एयरप्लेन के थ्रू वो फेंकते हैं आसमान से। सो फाइनली प्रोमेथियस केव हम आ चुके हैं, और बस गाड़ी पार्क करके तो अब हम अंदर जाएंगे। वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी दैट। यहाँ के लोग बहुत ही नाइस है। हम आते ही हमने गाड़ी पार्क करके जब जाने लगे तो अंकल ने हमें जूस ऑफर किया। सो ये इनका टिकट ऑफिस है। सो यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं। एक तो केव के अंदर जाते हो, दूसरा यहाँ पे बोटिंग होती है जो कि केव के अंदर से लेके जाती है आप। अनफॉर्चुनेटली वो अभी बंद था ड्यू टू सम रीजन। कुछ और बोट है वो कह रहे थे कि आप ले सकते हो। सो हम वो बोट भी लेंगे और केव में भी जाएंगे। टिकट यहाँ की थी 35 लारी और बोट की थी 25 लारी। How much would it cost? 20 lari 1 person. And trolley you put. अगर मैं केव की हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बात करूं तो इसकी टोटल लेंथ 11 किलोमीटर है, लेकिन उन्होंने 1800 मीटर ही ओपन की है विजिटर्स के लिए, बाकी बंद है। और जो केव है वो 22 हॉल्स के ऊपर मुश्तमिल है। 6 उसमें से ओपन है विजिटर्स के लिए, बाकी बंद है। केव की डेप्थ 80 मीटर्स बिलो ग्राउंड लेवल है। ये जो म्यूजियम छोटा सा बनाया हुआ है क्या केव से रिलेटेड चीजें हैं। इसकी जो डिस्कवरी हुई थी ये थी जॉर्जियन स्पेलियोलॉजिस्ट ने की थी इन अर्ली 1980s में। सो इट्स अ पार्ट ऑफ अ लार्ज केव सिस्टम यूनाइटेड वन अंडरग्राउंड रिवर, एंड करंटली अबाउट 30 किलोमीटर ऑफ द रिवर हैज बीन इन्वेस्टिगेटेड व्हिच इज अबव हाफ द लेंथ ऑफ द एंटायर केव सिस्टम यूनाइटेड बाय वन अंडरग्राउंड रिवर। करंटली 30 kilometer river has been investigated. 1985 the conversion of the cave into a sightseeing tourist destination began by 1989, और 1989 में पेडेस्ट्रियन रूट जो था वो उस केव में लगाया गया जो कि 1 किलोमीटर है, जिसमें स्टेयर्स भी हैं, पैथ्स भी हैं, और ये 150 मीटर टनल है। सो ये सारा एक ग्रुप होता है जिसमें इंग्लिश भी बोली जाती है, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती है। सो अब हम ग्रुप्स के साथ जा रहे हैं, काफ़ी लोग हैं और इनके साथ हम लोग जा रहे हैं। इन्होंने हमसे प्रैम वगैरह उधर ही ले ली। ये हमें थोड़ा सा हुआ था कि ताहा के साथ हम केव में जा रहे हैं विदाउट प्रैम। सो अगर आप लोगों को सर्दी लगती है तो आप जैकेट्स वगैरह भी लेके जाओ, क्योंकि अंदर जो है वो टेम्परेचर 14 डिग्री होगा। ये थोड़ी सी ओरिएंटेशन दे रही है और हर लैंग्वेज में बोल रही थी, जॉर्जियन लैंग्वेज में, इंग्लिश में। We have
walk 1,400 meters and 800 steps in the course. Because of high humidity, the hiking process is and slippery. So please be careful. To the trip stop in the purpose where you can take some space. Don't step behind the course. Don't touch the pocket. When they turn in outside, but we don't take on the front. Are you ready? Yes. Have a nice सो अब हम चल पड़े हैं और स्टेयर्स हैं नीचे तक और बहुत ही मज़े की फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी सही एडवेंचर पे हम लोग जा रहे हैं और बहुत ही मज़ा आने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड। सो अब यहाँ पे केव के अंदर एंटर होने से पहले हम सबको एक दफ़ा रोक दिया। अब सारों को मिला के फिर वो लेके जाएगी। फर्स्ट लुक थी केव की। इट वाज रियली मेस्मराइजिंग। सो बहुत ही मज़ा आ रहा था देखने में। Stairs. सो इसमें टेम्परेरी लाइटनिंग भी की गई है इसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए। In 1990, due to the collapse of the Soviet Union and a lack of funds, the project was closed. काफ़ी साल एक लोकल सिटीज़न जो है वो इसको प्रोटेक्ट करता रहा कि याद में उसका और उसके कुत्ते का एक स्टैचू है जो कि एंट्रेंस पे होता है। वो मैं आप आगे जाके दिखाऊंगी। 17 साल के बाद इसको टूरिस्ट के लिए फिर से खोल दिया गया इन 2007। उस साइड नहीं जाना। मैं पर्सनली थ्रिल और हॉरर मूवीज़ की बहुत शौकीन हूँ। सो मेरे लिए बहुत मज़े का था क्योंकि मुझे जितनी भी मैंने मूवीज़ देखी थी ना हॉरर, वो मुझे रिकॉल होने लगी और इवन केव्स वाली भी देखी थी। रियलिटी में मूवीज़ को एक्सपीरियंस कर रही हूँ। और इन्होंने पत्थरों के ऊपर कॉइन्स भी फेंके हुए थे। आई डोंट नो ये किस वजह से थे।
Zeka was discovered 1984 by the host Georgian Scholarly Group headed by British Caribbean. This soil is rich with different sperm ocean. Sperm ocean which grow from to downward are called stalactites. From upward stalagmites with their mean yet older stalagmites. 1 centimeter takes 100 years to grow. Zeka was 25 million years old. The temperature in the cave always 40 degrees. Это передал Салтовника. Пещера Климова обнаружена в 1980 году грузинский столовик Верничкарик. Фигура, которая книга называется «Скала». Скала. Называется «Алтыгера», это синее манифест, это меньше, это скала. Эти самые चलो बात बहुत अच्छा बना हुआ था, थोड़ा तंग था, बट एक बात है कि आप जब इधर आओ तो कोशिश करो कि ड्रेस लंबा ना हो, क्योंकि पानी और मिट्टी की वजह से आपके कपड़े गंदे हो सकते हैं। तो ये जो केव्स हैं ये लाइमस्टोन के हैं स्पेशली। चलें, जब इस जगह उन्होंने हमें रोक दिया है और आई थिंक कोई लाइटिंग शो होने वाला है, सो लेट्स एंजॉय द शो।
ये देखें पानी भी टपक रहा है बीच में से। अच्छा है अच्छा है ना Это зал двери. Каждый под утро обещает лечить. Больше польза, Лёва, не ты.
इस वजह से मिट्टी और पानी होता है, तो अपने पाँव भी ज़रा संभल के रखिएगा। कोशिश कीजिएगा ड्रेस जो है वो आपका लॉन्ग नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मैंने थोड़ा मैक्सी स्टाइल पहना हुआ था और वो उसकी जो हालत हुई वो मैं आपको एंड पे दिखाती हूँ। कभी मैं ताहा को उठा लेते, कभी खुरम उठा लेते, कभी हम उसको चलाने लग जाते। उसकी वजह से हमारे कपड़े बहुत गंदे हुए थे। जो पानी है सो फाइनली अब हम बाहर आ चुके हैं और ये जो रश आप देख रहे हैं ना, ये उसका स्टैचू है कुत्ते और उसका जिसने इस केव की रखवाली की थी। सो अब हम चलते हैं अब बोट के पास और हमारे अलावा कोई भी नहीं जा रहा था। बड़ा ही अजीब सा फील हुआ जब अकेला बंदा ही जाता है और आगे कोई भी ना जाए तो थोड़ा फील होता है। खैर हमने थोड़ा बैठ के पानी शानी पिया, चिप्स वगैरह खाए। हम सऊदीया से ही चिप्स वगैरह लेके आए थे ड्यू टू हलाल, क्योंकि यहाँ पे जो चिप्स वगैरह हैं वो भी हलाल नहीं थे। सो हम अपना खाने का सारा सामान लेके आए हुए थे अपने साथ। अंकल की लगता है पहली सवारी हम ही है। सो अंकल बोट में से पानी निकाल रहे हैं, हमें थोड़ा वेट करना पड़ा। चलो जी, फाइनली अंकल ने हमें बुला लिया है और हम जा रहे हैं। लेट्स एंजॉय द राइड।
चलें जी, ये राइड भी अच्छी थी। अब हम वापस आ चुके हैं और उन्होंने बोला कि जब तक अंदर से और लोग नहीं आएंगे तो बस नहीं चलेगी। सो हम अंदर आके बैठ गए हैं बस में और सब लोग आ गए हैं और ड्राइवर भी आ गया है। अब ये हमें पार्किंग में हमारी कार के पास लेके जाएंगे। इट्स अ हलाल रेस्टोरेंट। चलें जी, हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और मेरे कपड़ों का हाल मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये सारे दाग लग चुके हैं, तो हो जाए मुकाबला। था भी वाइट, तो पता नहीं ये मिटेंगे या नहीं। चलें कोई बात नहीं, दाग तो अच्छे होते हैं। हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है बाटूमी। स्टे कनेक्टेड।